हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 18,084 की, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेता है 18,068 का, और पूरा का पूरा दिन एक छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज में निकाल देता है ऊपर नीचे होते हुए। मार्केट का हाई बनता है 18,173 का, और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,122 की। एक न्यूट्रल सी क्लोजिंग हम इसको बोल सकते हैं। जनरली हमें इन्हीं डेज पे मार्केट को ऑप्शन बाइंग में थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, वरना अगर हम ऐसे में कभी कॉल ले ली कभी पुट ले ली तो वहां पर हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई का डाटा देखते हैं तो एफआई ने आज 870 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 370 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मामूली सा बड़ा है, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। इसके बाद कल के दिन होने वाली है 3 आईपीओ की लिस्टिंग। एक मेन लाइन आईपीओ होने वाला है केफिनटेक का, बाकी 2 आईपीओ होने वाले हैं एसएमई आईपीओ अरिहंत एकेडमी और उन्मा कन्वर्टर का। तो देखो, इसमें मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। पर्सनली मैंने तीनों ही आईपीओ अप्लाई नहीं किए थे। मेन लाइन आईपीओ में आईपीओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, और एसएमई आईपीओ हर कोई अप्लाई नहीं किया जाता। जहां पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में होता है उन्हीं में हम अप्लाई करते हैं, बीइंग एन अग्रेसिव ओनली। और वैसे ही मार्केट का मूड माहौल जिस तरीके से चल रहा था, तो उस तरीके से हमने एसएमई आईपीओ को भी अवॉइड कर दिया। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो सबसे पहले केफिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ, वहां पर मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता तो वहां पर वही मेरा फर्स्ट लॉस मैक्सिमम लॉस होने वाला था। मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके बाद वो ऊपर जाता है या नहीं जाता, बिकॉज अगर एक आधा आईपीओ लाइक अवांस होल्डिंग जैसा आईपीओ अगर वहां से काफी ज्यादा टूट जाता है ना, तब हमें वहां पर एक मेजर लॉस देखने को पड़ जाता है। आई नो कि सभी आईपीओ ऐसे नहीं टूटते, बट कोई एक आधा ही ऐसा टूट गया तो वहां पर हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद हमें नहीं पता होता कि आईपीओ कैसे एक बार परफॉर्म करने वाला है। और उसी के साथ साथ मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें आधे से 1% का स्टॉप लॉस लगा के अपना लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश करता। अगर वो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो वहां पर तो एक बार के लिए मैं एग्जिट हो ही जाता। और रही बात दोनों एसएमई आईपीओ की, एसएमई आईपीओ में हमारा सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है। जब भी ये आईपीओ खुलते हैं उसके बाद इनमें लगने शुरू हो जाते हैं सर्किट्स, और उस सर्किट से बचने के लिए कहीं लोअर सर्किट ना लग जाए किसी आईपीओ में, वहां पर इमीडिएटली हम सारा का सारा आईपीओ बुक कर जाते हैं। अगर किसी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका हो लाइक 100+% का, तो वहां पर 80-90% अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग हम बुक करके बाकी को ट्रेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों आईपीओ में अगर ये दोनों आईपीओ मेरे पास होते तो वहां पर मैं पूरा का पूरा इमीडिएट बुक कर लेता और वहां से एग्जिट हो जाता। तो यही रहने वाली थी इसमें मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जो मैंने आप लोगों को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए शेयर कर दी है। इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप उसे भर के सबमिट कर दीजिएगा। टीम आपके साथ जल्द से जल्द कनेक्ट करेगी और आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। इसके बाद आज हम एक और जगह पे चार्ट रीडिंग करने वाले हैं, एक और स्टॉक में। कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव है कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ उस चीज को सीखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ, तो आप उस चीज को एक बार ध्यान से देखिएगा। बट इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप लेके मत समझिएगा, बिकॉज ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए हमें कहाँ पर एंट्री लेनी होती है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना होता है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस का मैंने स्टॉक उठाया है, 3 मंथ्स का चार्ट रहने वाला है, डेली कैंडल उठाई है। उसके बाद जहां पर हमारे पास फ्राइडे के दिन अच्छा मूव देखने को मिला था, जहां से हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, काफी ज्यादा स्टॉक्स वहां पर क्रैश हुए थे। और उसके बाद जहां पर मार्केट में इसने 20 की मूविंग एवरेज को इमीडिएटली तोड़ दिया था। अगर हमारे पास जहां पर था तो हमारा जहां पर एग्जिट हो जाता है, हालांकि जहां पर ही एग्जिट हो चुका था, कंफ्यूज कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर नीचे आया और ये थी 50 की मूविंग एवरेज, तो जहां पर थी ये हमारे पास 143 के समथिंग के आसपास, और जहां पर हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में एंट्री हो जाती है कि अगर बाउंस आना है तो हमें यहीं से देखने को मिल सकता है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा जहां पर हो जाता है 2 से 3% का। हालांकि अगर आप देख पा रहे हो जो ये पुराना, अगर मैं 6 मंथ का चार्ट में दिखाऊं, लेकिन ये एक पुराना ब्रेकआउट का लेवल था जो अप्रोक्स हो रहा था 141 के ऊपर, जहां से इसने ब्रेकआउट भी अच्छा खासा दिया था और अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। उसके बाद ये रिट्रेस हुआ ब्रेकआउट तक और 50 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके जहां से हमें बाउंस दिया, और उसी दिन हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल गए।
नेक्स्ट डे इसने 20 की मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया और वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे मिल रहे थे, और ये हमारे पास एक सेकंड एंट्री का चांसेस हो जाता है अगर हमारी जहाँ पर मिस हो चुकी थी। लेकिन जहां पर हमारे पास स्टॉप लॉस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर स्टॉप जहां से रिवर्सल लेना है तो एक बार 20 की मूविंग एवरेज से हमें रिवर्सल के साइन भी शो कर सकता था, लेकिन जहां से इमीडिएट हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और फिर से ये खींच के ले गया ऊपर की साइड, और ये स्टॉक अप्रोक्स 143 से हमें 166 तक लेके चला गया था। एक अच्छे रिटर्न हमें जहां पर मिल चुके थे। अब अगर हम इसमें नई एंट्री की बात करते हैं तो देखो चार्ट में अब 172 के ऊपर ये दोबारा से फोकस में आ सकता है, जहां पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कब क्रॉस करेगा वो यही जानता है। वॉल्यूम्स हमें जहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक जो लो रिस्क एंट्री पॉइंट होता है हमारे लिए वो था ये वाला पॉइंट जो कि 50 की मूविंग एवरेज थी, जहां से हमारा 2-3% का स्टॉप लॉस होने को हमारे पास 2-3% था, लेकिन मिलने को हमें कितना ज्यादा मिल चुका है, अप्रोक्स 12-15% का हमें जहां पर गेन हो चुका है। ये होता है लो रिस्क एंट्री पॉइंट और रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे फेवर में होना, जहां पर हमें काफी ज्यादा चीजों को सिंपल सी या मूविंग एवरेज लगाओ और काम करो। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है जो मूविंग एवरेज पर काम किया, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के फेवर में, हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ टाइम ले जाता। अगर आपको ये चार्ट ट्रेडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस चार्ट ट्रेडिंग में मजा आता है तो आप लोगों के साथ काफी ज्यादा एग्जाम्पल मैं और भी शेयर करता रहूंगा, और आई होप कि टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको भी चार्ट ट्रेडिंग करना अच्छे से आ जाएगा। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले कल है मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी कह लो या फिर ईयरली एक्सपायरी कह लो। 2022 की जो लास्ट एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी है तो ड्रामे भी बड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सपायरी का तो आप लोगों को हमारा रूल पता ही होगा कि हमें उस एक्सपायरी में काम ही नहीं करना है। पहली बात तो हमको काम ही नहीं करना एक्सपायरी के दिन। अगर फिर भी चलो हमारे लेवल्स आ रहे हैं जहां हमें अच्छा एक पॉइंट मिल रहा है कि जहां से हम कॉल या पुट बाय कर सकते हैं, तो वहां पर हमें नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करना चाहिए, क्योंकि वरना काफी बार काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं अगर वो कॉल हमारे फेवर में नहीं जाती है। अगर हीरो जीरो करना हो वो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो फेवर होता है। जनरली मैं हीरो जीरो कॉल्स को अवॉइड करता हूँ, और ऐसी हीरो जीरो कॉल्स वगैरह हमें अवॉइड भी करनी चाहिए, बिकॉज हमारे लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें थोड़ी खतरनाक हो जाती है। इसलिए हमें अपना फ्यूचर देखते हुए लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकने के लिए ऐसी चीजों को अवॉइड कर ही देना चाहिए। इसके बाद अगर हम कल के दिन मार्केट के सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं, तो आज के दिन 18,100 पर हो चुके हैं कॉल सेलर्स ट्रैप। हालांकि जब मार्केट 18,160 के ऊपर थी तो वहां पर ऑलमोस्ट 18,150 वाले भी कॉल सेलर ट्रैप हो चुके थे, लेकिन सेकंड हाफ में कॉल सेलर्स ने अपने आप को बचा लिया और मार्केट नीचे आ गई। अब कल के दिन मेजरली डिपेंड करता है मार्केट गैप खुलती है या गैप डाउन, और अगर वो गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे के लेवल्स पर सस्टेन करती है और वहां पर किसी भी साइड कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, और तो वहां पर हमें हो सकता है कि उसी साइड की एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। लाइक अगर मान लो कि कल मार्केट 18,200 के ऊपर खुल जाती है और वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो वहां पर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और सेकंड हाफ में फिर वो एक बड़ी मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही अगर मार्केट 18,000 के नीचे खुल जाते हैं तो वहां पर पुट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, और अगर मार्केट वहां से बाउंस बैक नहीं करती तो वहां पर हमें नीचे की साइड के मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें मिलने वाली है 18,050 की, और मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाली है 17,850 की। और इसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो हमें मिलने वाला आज के दिन का हाई अप्रोक्स आप कह सकते हो 18,170 का। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करते तो वहां से हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है 18,300 का। लेकिन अगर मार्केट में किसी भी एक साइड के लोग ट्रैप होते हैं तो फिर वहां पर चांसेस हो जाते हैं कि वो आगे भी उनको ट्रैप करती जाती है, और वहां पर हमें एक ही साइड की अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जनरली ऐसा हमें सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है, तो इस बात पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, और उसी के साथ साथ देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।